हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लव लाइन शायरी में। मैं हूँ कंचन यादव। आप सभी के बीच एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। ये कहानी आप सभी को एक सच्चे मोहब्बत का एहसास दिला देगी। बात कई साल पहले की है। एक लड़का और लड़की बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। काफी साल दोस्त रहने के बाद एक दूसरे को अपना सब कुछ मान बैठते हैं, एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने लगते हैं। उनके मोहब्बत की गहराई उनके सिवा कोई और नहीं जानता था। वो एक दूसरे से फोन पर घंटों घंटों तक बात किया करते थे। हजारों लाखों मैसेज एक दूसरे को किया करते थे। जब भी वो साथ थे, एक दूसरे को जैसे कोई फिक्र ही नहीं होती थी, मानो उनकी जिंदगी में दुख का कोई आहट ही ना हो। दुख उनसे कोसों दूर था, बस उनकी जिंदगी में प्यार का ही मौसम मचल रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दिन बड़े प्यार से गुजर रहे थे। एक दिन अचानक लड़के ने पूरा दिन लड़की का फोन नहीं उठाया। लड़की उसे बार बार कॉल करती रही, मैसेज भी करती रही, लेकिन लड़के ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। कॉल उसका रिसीव ही ना करे। लड़की को बहुत ही ज्यादा घबराहट होने लगी, चिंता सताने लगी कि पूरे दिन उसने मुझसे बात तक नहीं की। कुछ गड़बड़ तो नहीं? आखिरकार बात क्या है? मुझे ये पता लगाना होगा। पूरा दिन गुजर गया, रात हुई। लड़की बिना खाए पिए सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस लड़के के याद में सो भी नहीं पा रही थी। बस हर पल पल रोती ही जा रही थी। वो कुछ सोच भी रही थी। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद कुछ तो बात है, वो मुझे बताना नहीं चाहता। शायद मुझसे अलग तो नहीं होना चाहता। यही सोचते हुए किसी तरह रात गुजर गई। अगली सुबह फिर लड़की ने कॉल किया। उसने सोचा कि इस बार कॉल करके मैं पूछूंगी कि बात क्या है, बस वो फोन उठा ले। लड़की ने जब फोन किया, लड़का उधर से फोन रिसीव करता है। कॉल उठाते ही लड़का बोलता है, हेलो। लड़की कहती है, पहले तो रोती है, फिर कहती है, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फोन तो उठाया। कल क्या हुआ था मुझे जानना है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कितना रोई पता है? लड़का कहता है, छोड़ो, मैं कल बहुत बिजी था, आगे बोलो। लड़की उसकी ये आवाज सुनकर उसके बारे में गलत समझ बैठती है। उसे लगता है कि पक्का इसका कहीं चक्कर हो गया है या कोई और बात है। ये मुझसे दूरी बनाना चाहता है। ये लड़की सोच ही रही थी। लड़का भी उधर चुप था। दोनों एकदम शांत। फिर लड़का कहता है, मुझे लगता है कि अब हमें रिलेशन में आगे नहीं रहना चाहिए। हमें रिलेशन तोड़ देनी चाहिए। रिलेशनशिप में रहकर कोई फायदा नहीं है। लड़की कहती है, लेकिन क्यों? ऐसा मैंने क्या कर दिया? मुझे बताओ तो सही कि मैंने किया क्या है? इस पर लड़का कहता है, सुनो, मुझे माफ कर देना, बाय। इतना कहकर लड़का फोन कट कर देता है। अब क्या था, लड़की को लगने लगा
कि बस मेरी दुनिया उजड़ गई, अब तो कुछ रहा ही नहीं मेरी जिंदगी में। उस लड़के के साथ बिताए गए हर एक पल को वो याद कर रही थी, जैसे उसके नजरों के सामने सब कुछ हो, और जोर जोर से रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल टूट चुकी थी। इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि वो लड़का उसके साथ कुछ ऐसा करेगा। वो बार बार यही सोचती, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में ये दिन भी आएगा, मुझे इतना चाहने वाला मुझे इग्नोर करेगा, मुझसे बात करने से मना कर देगा। लड़की जितना उसके बारे में सोचती उतना ज्यादा रोती। वह उसका नाम लेकर चिल्लाती, पागलों की तरह अपने बाल नोचती, अपने आप को मारती। घंटे 2 घंटे ऐसा करने के बाद उस लड़की ने अपने आप को संभाला। अपने प्यार को मनाने के लिए फिर से कोशिश करना चाहती है। फिर उसने सोचा कि इस बार मैं कॉल करती हूँ, इस बार तो शायद वो मान जाए, शायद मेरी आवाज सुनकर फिर से पिघल जाए। बस क्या था, लड़की ने जल्दी से अपना फोन हाथ में लिया, उसका नंबर डायल किया। लड़की ने फोन किया, बोला हेलो। लड़का कहता है, तुमने मुझे फिर दोबारा कॉल किया? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि मुझे कॉल मत करो, मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। लड़की कहती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुमसे थोड़ी देर बात करना चाहती हूँ। लड़का कहता है, आगे बोलो। फिर लड़की कहती है, मैं बस तुमसे यह जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे छोड़ क्यों रहे हो, आखिर मेरी गलती ही क्या है? क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कोई भी बात है तो प्लीज बताओ ना मुझे। लड़का कुछ नहीं बोलता और फिर से फोन को काट देता है। इस बार लड़की पूरी तरह से टूट जाती है। उसने उसे मनाने की पूरी कोशिश की थी। अब लड़की को लगने लगा कि शायद ये मेरी परवाह ही नहीं करता और शायद मुझे प्यार भी नहीं करता। वो बिल्कुल बदल चुका है, अब तो मेरा दोस्त भी नहीं रहा। वो एक दोस्त की तरह भी बात नहीं करता। लड़की रोती ही जा रही थी, उसने आंसू रोकने का नाम ही नहीं लिया, बस रोती रही। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो एकदम से शांत हो गई और ना जाने क्या सोचने लगी। फिर उसने चिट्ठी लिखी अपने घर वालों को। अपने रूम में वो चिट्ठी रखकर बाहर चली गई। तकरीबन 5 घंटे बाद लड़के के घर पे फोन की रिंग बजी। इस बार फोन लड़के की माँ उठाती है। उसको बताया जाता है कि लड़की का कार से एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में भर्ती है। लड़के की माँ लड़के को बताती है कि बेटा, जिससे तुम प्यार करते हो वो अस्पताल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, ऐसा मुझे फोन आया था। लड़का इतना सुनकर तुरंत अस्पताल पहुंचता है। वहां जाता है जहां पे लड़की की बॉडी थी। लड़की लड़के का नाम लेते हुए अपनी आंखें धीरे धीरे खोल रही थी। लड़के ने झट से उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। लड़का सिसक सिसक कर रो रहा था, कह रहा था मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है।
लेकिन प्लीज तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, कभी नहीं रुलाऊंगा। लड़की धीरे से बोलती है, मैं शायद कभी ठीक नहीं हो सकती। इस पर लड़का कहता है, नहीं प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम ठीक हो जाओगी। लड़की कहती है, मेरे जाते जाते मुझे एक बात बता दो कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे इतना क्यों रुलाया, मुझे इतना दुख क्यों दिया। लड़का कहता है, मैंने तुम्हारे साथ जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मैं बस तुमसे एक बात छुपाना चाहता था। दरअसल मेरे दिल में एक छेद है, बहुत जल्दी मैं मरने वाला हूं। ये बातें बताकर मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने तुमसे ये झूठ बोला कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। दरअसल मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूं। इस पर लड़की कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। इतना कहते हुए लड़की की आंखें बंद हो जाती हैं, उसकी धड़कनें थम जाती हैं। लड़के को इस बात का गहरा असर पड़ता है। वो वहीं पे अपना 10 मिनट के बाद ही दम तोड़ देता है। उसे इस बात का सबसे बड़ा अफसोस था कि वो जिससे प्यार करता था वो लड़की उसी की वजह से मर गई। वो यही बार बार सोच रहा था कि अगर उसने सच्चाई बता दी होती तो शायद आज वो जिंदा होती, मेरा साथ तो देती मरते दम तक, लेकिन वो तो पहले ही चली गई। बस यही सब सोचकर वो लड़का अपना दम तोड़ देता है। दोस्तों, सच्चा प्यार किसी से भी करते हो तो उसे हर सिचुएशन में बताना सीखो, अपने प्यार का एहसास जताना सीखो, क्योंकि इस वक्त का भरोसा नहीं है, कब ये जिंदगी खत्म हो जाए। आप सभी की क्या राय है इस कहानी के बारे में, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।